हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में माता सीता के धरती में समाने की घटना अत्यंत भावपूर्ण अर्थों से युक्त है और इसमें माता सीता धरती माता की गोद में समा जाती हैं, अर्थात पृथ्वी में लीन हो जाती हैं। इस घटना के समय सीता के जो वचन हैं वे न केवल उनके अंतःकरण की पीड़ा, त्याग, तप और आत्मसम्मान को दर्शाते हैं, बल्कि धरती तत्व के साथ उनके तादात्म्य का भी संकेत देते हैं। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर राम धरती पर न्याय का आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। सीता का वनवास समाप्त हुए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें राजमहल वापस नहीं लाया गया है क्योंकि समाज में कुछ लोग उनके चरित्र पर शंका करते हैं। राम अपने राजा धर्म के पालन के कारण एक बार फिर सीता की शुद्धता को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित कराना चाहते हैं। इसलिए वाल्मीकि मुनि, जिनकी कुटिया में सीता वास कर रही थीं, सीता को उनके दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ यज्ञ मंडप में लाते हैं। वहां राम पुनः सबके सामने सीता से आग्रह करते हैं कि यदि वह वास्तव में पवित्र हैं, तो वह स्वयं शपथ लेकर इस बात को प्रमाणित करें। सीता के वचन वाल्मीकि रामायण के अनुसार। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 97। यदि मां धर्म पश्चात्ता ज्ञात्वा पुरुषोत्तमः पुनः संप्रेष्यत्यद्य प्रत्यय लोकराणम ततः प्रत्ययदानेन मयाद्य पृथिवी स्मृता प्रतिगृणीष मां भूमे सह पुत्रैः सहैव च। यदि पुरुषोत्तम राम ने धर्म के अनुसार मुझे वन में छोड़ा था और आज वे स्वयं मुझे समाज में पुनः स्थापित करना चाहते हैं, यह जानते हुए कि मैं पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माता, मैं सत्य प्रतिज्ञा कर यह निवेदन करती हूं कि आप मुझे अपने में समा लीजिए। हे धरती माता, यदि मैं मन, वचन और कर्म से शुद्ध रही हूं और मैंने सदा श्री राम को ही पति रूप में स्वीकार किया है, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। तुलसीदास रामचरितमानस के अनुसार। मातुभूमि कहु विनय करी सीता, बैठीन सहित सुतन्ह सच्चीता। सुनहु सभासद साचा मोर, मिथ्या होई न संतन और। हरि अनुमोदित बात मोरी, सत्य सनेह राम ही प्रति तोरी। जौ पुनि मन कछु और करौं, करुणामय सन मोरी परीक्षा करौं। तो पुनि धरनी जायु समाई, सत्य संक धरी मातु बोलाई। सीता ने सभा के समक्ष यह कहा, हे सभा के विद्वान जनों, सुनिए, मेरी बात सत्य है। संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मैंने जीवन भर श्री राम को ही मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकारा है। यदि इसमें तनिक भी भ्रांति हो तो मैं इस पृथ्वी से लुप्त हो जाऊं। यदि राम को लेकर मेरे मन में कभी कोई विकार रहा हो, यदि मैंने उनके सिवा किसी को भी अपने मन में स्थान दिया हो, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपने में समा लो। मैं अपने सत्य, प्रेम, निष्ठा और पतिव्रता धर्म की शपथ लेती हूँ। यदि ये सब असत्य हो तो अभी इसी क्षण पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जैसे ही सीता यह वचन कहती हैं, पृथ्वी माता स्वयं 2 भुजाओं सहित प्रकट होती हैं और एक सिंहासन लिए आती हैं। वह कहती हैं, हे पुत्री, तू मेरी ही अंगज है। तूने सदा सत्य का पालन किया है। आ मेरी गोद में समा जा। और उसी क्षण सीता अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उन्हें आशीर्वाद देकर सबको प्रणाम करके अपनी जननी पृथ्वी की गोद में समा जाती हैं। सीता का पृथ्वी में समाना केवल एक स्त्री की पीड़ा या पति पत्नी के संबंध का अंत नहीं है, यह धर्म और आत्मबलिदान की चरम पराकाष्ठा है। पृथ्वी की गोद यह मां के स्नेह, करुणा और न्याय का प्रतीक है। समाज जब अन्याय करे तब मां पृथ्वी ही आश्रय देती है। स्त्री की आत्मसम्मान की घोषणा सीता ने किसी से प्रमाण की याचना नहीं की। उन्होंने स्वयं अपनी पवित्रता को शपथपूर्वक धरती माता के समक्ष रखा। तपस्विनी स्वरूप की पुष्टि हुई यह वचन सीता को केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक तपस्विनी, योगिनी और मूल प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति सिद्ध करते हैं।
सीता के ये अंतिम वचन उनके आत्मबल, धर्मनिष्ठा, त्याग और स्त्रीत्व के दिव्य स्वरूप की घोषणा है। वे किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगती, वे स्वयं अपना सत्य उद्घाटित करती हैं और अंततः उसी धरती में समा जाती हैं जिससे वे उत्पन्न हुई थीं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।